नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुभ पद्मिनी एकादशी आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार थोड़ा सा असमंजस था कि 29 को पड़ेगी या 28 को, लेकिन यह एकादशी 29 जुलाई को पड़ रही है, जिसका शुभ मुहूर्त वगैरह सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाल दिया है, तो वहां से जाकर देख लीजिए। यह वीडियो मैंने स्पेशली जो पद्मिनी एकादशी की कथा है उसके लिए बना रही हूँ। सावन मास की शुक्ल पक्ष में ये एकादशी मनाई जाती है। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ में एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से गोदान के समतुल्य आपको फल प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि और शांति खुशहाली बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करने से साधक को सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कथा आप जब तक अंत तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको कोई फल प्राप्त होगा नहीं। इसीलिए कथा पूरी सुनिएगा और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट की कथा है। अगर आप लोग सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी नाम राज्य में कृतवीर्य नाम का प्रतापी राजा राज करता था। नरेश कृतवीर्य महान योद्धा था। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वजह से उनकी एक से अधिक भार्या थीं, किंतु सभी निसंतान थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य चिकित्सक सबकी सलाह ले डाली, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सोचकर कृतवीर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। मंत्रियों को कार्यभार सौंपकर गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर ने तपस्या प्रारंभ की, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय पत्नीव्रता रानी पद्मिनी ने अनसुईया ने मलमास महीने में पड़ने वाली सावन माह की एकादशी व्रत को करने की सलाह दी। अनसुईया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली इस एकादशी व्रत को विधि विधान से किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। साथ में रात्रि जागरण भी किया। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तिवीर रखा गया, जो तीनों लोकों में बहुत ही शक्तिशाली। भगवान को छोड़कर उसने युद्ध के मैदान में ऐसा कोई नहीं था जिसे उस समय परास्त न कर दिया हो। लंका नरेश रावण को भी कीर्तिवीर ने चुटकियों में हरा दिया था। अतः इस कथा को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है उसे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और संतान प्राप्ति के लिए जो इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कथा को शेयर अवश्य कीजिएगा।